नमस्कार। आज हम बात करेंगे नस्य के बारे में। नस्य आयुर्वेद के पंचकर्म में से एक प्रोसीजर है, पंचकर्म का एक पार्ट है। और नस्य में क्या किया जाता है, इसमें जो कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं या कुछ औषधीय जो द्रव्य होते हैं उनको हम नाक के थ्रू डालते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? आयुर्वेदा में बताया गया है कि नासा ही सिरसो द्वारम, यानी ये जो हमारा सिर प्रदेश है, नाक क्या है उसके लिए गेटवे का काम करती है। ठीक, तो आप इस हिस्से के जो रोग हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको नेजल ड्रॉप्स या कुछ जो औषधीय द्रव्य हैं उनका उपयोग करके ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम देखें तो डे टू डे जो कॉमन लाइफ में कि एक प्रचलन रहता है कि सरसों के तेल का, जैसे 2 बूंद सरसों के तेल नाक में डालते हैं। सो वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, या क्या रोल रहा है इसका? तो आयुर्वेदा में ऐसा बताया गया कि ये जो हमारा सर का प्रदेश है, यहाँ पे कफ दोष की अधिकता होती है, या कफ दोष डोमिनेंट पार्ट में रहता है इस हिस्से में। और कफ का जो गुण होता है दैट इज शीत स्निग्ध गुण होता है। ठीक है, यानी शीतता रहती है इसमें। और जो सरसों का तेल होता है वो क्या होता है? उष्ण गुण होता है। ठीक, तो ये जो डोमिनेंट होता है कफ दोष का, शीत गुण का, जो हमारा सरसों का तेल है जिसका उष्ण गुण होता है, वो इसको नलीफाई करता है ताकि ये दोष, कफ दोष जो है हमारा बैलेंस कंडीशन पे बना रहे। इसी तरीके से अगर किसी की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, लाइक ब्रेन से रिलेटेड है या नर्वस इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि नस्य का कितना बड़ा रोल रहता है हमको स्वस्थ रखने के लिए। और ये हमारे दिनचर्या के हिस्से में भी बताया गया है, आयुर्वेद में इसको दिनचर्या में भी बताया गया है कि रोज़ जो है 2 बूंद तेल आपको यूज़ करना होता है, जिसमें मोस्टली सरसों का तेल या तिल का तेल रिकमेंडेड होता है। तो आप भी इसको यूज़ करिए एंड यू विल सी द ड्रामेटिक रिजल्ट। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए है, सो प्लीज़ यू कैन कमेंट एंड लाइक द वीडियो।